पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न स्थानों में हमारे इष्ट मित्रों के द्वारा उठाया गया एक जिज्ञासा कि भगवान अगर प्रेम के द्वारा वशीभूत होते हैं तो इतने नियमों की आवश्यकता क्या है। ये बड़ी गंभीर विषय है। इतने नियमों की आवश्यकता क्या है। सत्य तो ये कि प्रेम किसी नियम के अधीन ही नहीं। प्रेम किसी नियम के अधीन नहीं होता। प्रेम स्वतंत्र है, जैसे भगवान स्वतंत्र है उसी प्रकार से भगवत प्रेम भी स्वतंत्र है। ऐसा लेकिन इस विषय अगर हम लोग ठीक से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो उस भगवत प्रेम को अपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। माला छोड़ो, बंद कर निकालो। बार बार बोलना पड़ता है। माला कर रही है, खाली हाथ रहना। होता है एक दिमाग है इतना, वो भी इतना नहीं रहता, इतना ही रहता है। अब उसमें भी 10 काम करने होते हैं एक ही साथ में। पूरा दिन हरि नाम करना नहीं, कथा के टाइम माला करके दिखाना होता है कि हम बहुत हरि नाम करते हैं। हरि कथा में केवल हरि कथा। हम भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, नियम क्यों पालन करें। जब भगवान प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं तो नियमों की आवश्यकता क्या है, ये चीज को समझना हो। इसलिए नियम है। नियम व्यक्ति के अंदर अनुशासन लाने के लिए होता है। कोई भी साधक, एक विद्यार्थी, उसके अंदर अगर अनुशासन नहीं है तो वो विद्या को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ऐसा परमाराध्य श्री गुरुदेव अक्सर एक बात बोलते हैं, जहाँ काम आ नहीं राम। जहाँ कामना है, काम मतलब सिर्फ वासना की बात नहीं है। काम मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जुड़ी हुई हर वो वस्तु अगर ये हमारे अंदर है, वो बोलते भगवान वहां पर विराजते नहीं। तो एक ही चीज हो सकता है वहां, दो नहीं हो सकता। जो लोग सोचते संयमित जीवन की आवश्यकता नहीं है, इसको भी चलाओ उसको भी चलाओ,
वो व्यक्ति कभी भी भगवत कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। एक कदम अगर आगे बढ़ना है तो पीछे वाले जगह से हमें अपना कदम उठाना ही होता है। पूर्ण रूप से अपने पिछले कदम को उठाए बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं चल सकता है। मैं एक कदम इधर भी रखूंगा, एक कदम उधर भी रखूंगा, ऐसे व्यक्ति कभी भी आगे नहीं जा सकता। मैं भोग भी करूंगा, योग भी करूंगा, ऐसे व्यक्ति कभी भी आगे नहीं जा सकता। शास्त्र कहते हैं भोग जहां पर है, भोग प्रवृत्ति जहां पर है, वहां रोग अनिवार्य है। भोग से कोई योग की तरफ नहीं जाता, भोग से केवल व्यक्ति रोग की तरफ जाता है। भोगी के लिए परिणाम क्या है? वो तो रोगी, वो योगी नहीं बनता। ऐसा इसलिए दोनों ही एक साथ में कभी भी नहीं चल सकता। मैं संसार में भी रहूंगा, संसार का होके रहूंगा और भगवान को भी मैं भजन करूंगा, तो कभी भी नहीं होता। भगवान का होकर अगर कोई व्यक्ति संसार करता है तो निश्चित रूप से उसका मंगल जरूर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राधान्यता, उसकी प्राथमिकता भगवान है। उसके जीवन का मुख्य हिस्सा भगवान ने दिया है। इस कारण से उसके साथ अनुषंगिक रूप से और जो कुछ भी है वो सब भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जिसके जीवन में दोनों को 50-50 करके चलते हैं जो लोग, अथवा संसार को ज्यादा प्रायोरिटी देकर भगवान को उससे कम देकर के चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए शास्त्र बोलते हैं कभी भी प्रयोजन उनका जीवन का सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा एक ही चीज चले। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्री जगदानंद पंडित अपने उपदेशों के अंतर्गत एक बात बोलते हैं, बड़े सुंदर। और बोलते कूटी नाटी छाड़ो, मन करो सरल। मन कर सरल, कपटता को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। कपटता को छोड़ना है। क्या है कपटता? भीतर में भोग का वांछा है, भीतर में भोग का वांछा, भोग चाहिए। ऊपर से जो है कोई कुछ नहीं चाहिए। ये जो विचार है ये बड़ा खराब है, ये कपटता। अंदर बाहर एक जैसा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कूटी नाटी छोड़ो, कपटता को छोड़ो। कपटता क्या है? हमारे आचार्य ही बोल रहे, धर्मार्थ काम मोक्ष की कामना ही कपटता है। धर्मार्थ काम मोक्ष की कामना जिसके अंदर है वही कपटता है। और मोक्ष वांछा उस कपटता की पराकाष्ठा। इसीलिए बोलते उससे हटकर मन करह सरल, अपने मन को सरल बनाना है, नरम बनाना है, कोमल बनाना। मन कठोर होने से नहीं चलेगा, मन हमेशा कोमल होना चाहिए। ऐसा मन को अगर हम वज्र की तरह बना लेंगे, पत्थर की तरह बना लेंगे, ऐसा। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ, तो एक बच्चा आके मेरे पास दुख प्रकट करने लगा। मैंने उसको बोला कि देखो तुम चेंजेटो में पढ़ना नहीं। और उसको इतना, क्योंकि जब सामने वाला दुखी होता है
आप उसको बोलो तुम झंझट में मत पड़ो, वो उसको थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं होता है, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन मैंने यही बात कहा, देखो झंझट में पढ़ते एक बार वो इम्प्रेशन मन के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पड़ जाता है, आज जो एक कदम से शुरू हुआ वो आगे चलकर वज्र की तरह मन को कठोर बना देता है, वो सॉफ्टनेस नहीं रहता। ऐसा पहले दिन ही करना पड़ता है। हमारे परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाशल भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी अपनी दिव्य हरि कथा में एक बार बतला रहे थे कि उनके एक गुरुवर्ग हैं जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। उन्होंने इतना आटा देकर अपने शिष्य को कहा था, इससे तुम 2 रोटी बना के लाना। ठीक है, वो क्या किया, आटा गूंथ कर 2 की जगह पे 3 रोटी बना के लिया। जैसे ही वहां थाली में 3 रोटी रखा, महाराज जी ने अपने शिष्य को एक झाड़ दिया फाट करके। तो पूजा भारती गोसाई महाराज जी उनसे पूछते, महाराज जी ये ब्रह्मचारी ने तो ना आटा वेस्ट किया ना कुछ एक्स्ट्रा लिया, जितना आपने दिया उतने ही आटा में 2 की जगह 3 बनाया, इतना ही तो किया। लेकिन आपको क्रोधित होने का कारण हमें समझ में नहीं आया। तो वो कह रहे हैं, बोलते हैं 2 मतलब 2 ही होना चाहिए। 3 होने से क्या परेशानी, बोलते हैं छोटी सी बात से ही शुरू होता है। पानी की एक बूंद से ही पत्थर के ऊपर खड्डा बनना शुरू हो जाता है। अनुशासन इस प्रकार से होना चाहिए कि गुरुआज्ञा मतलब वैष्णवाज्ञा मतलब है कि वर्ड टू वर्ड ऐसे ही चलना है, उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज सिर्फ आटे के उसमें से 2 में से 3 शुरू हुआ, कल को आगे बढ़ के कुछ और भी हो सकता है। ऐसे उन्होंने अपना विचार दिया। यहाँ तक स्वेच्छाचारी भाव भी अंदर आ सकता है। अनुशासन का इतना महत्व है, इतना विशेषता, इतना इम्पोर्टेंट ना होने पर मन पत्थर जैसा हो जाता है। इसीलिए अक्सर गुरुदेव और गुरुवर्ग सब कहते हैं किसी झंझट में नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना, उसका कारण यही है, जैसे जैसे उलझनों में पड़ोगे, संसार तो वैसे ही उलझन का क्षेत्र है, इसमें से सुलझना बोलकर ये कुछ होता नहीं है और अधिक उलझना ही होता है। और उलझते 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 वो मकड़ी की जाल जो है उसको ऐसे फंसा देता है कि वो उसी जाल में फंस के मर जाता है। ऐसा इसलिए बोलता मन कर सरल, मन को सरल बनाना, कोमल बनाना, सॉफ्ट बनाना, मन को कठोर नहीं बनाना होता है। वो कैसे होगा, वो बोलते हैं कुटी नाटी छाड़ो, कपटता को छोड़ने से मन सरल बनेगा। अंदर कपट रखने से मन सरल बनता नहीं। ऐसा ऊपर एक दिखा के अंदर एक रख के तब कैसे सरल होगा। ऐसा मुझे दुनिया का भोग भी चाहिए, उसमें मेरा रुचि है, तो उस रुचि को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं ये बोलकर कि व्हाई आई एम रिस्ट्रिक्टेड। ऐसा जिस प्रेम का मार्ग ही वो है जहां पर क्यों और क्या बोल के होता नहीं है। अपना जो प्रेमी की जिस चीज में प्रसन्नता है वही मेरे जीवन का एकमात्र चरम प्रयोजन बन जाता है।
श्रीमती राधिका ने कृष्ण से कभी पूछा नहीं कि तुमसे मैं इतना प्रेम करती हूँ, तुम मुझे मरमाहत क्यों करते हो, क्यों तड़पाते हो? क्या बोल रही है, मुझे दुख दे के अगर आपको सुख मिल रहा है ना श्याम सुंदर, मुझे वही चलेगा, मैं तो बेरंग ही लौट जाऊंगा। ऐसा ऐसे प्रेम ऐसा होता है, प्रेम का गति ऐसा होता है, वहां पर अपना कुछ होता नहीं। इसलिए बोलते हैं मुझे क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ऐसे क्यों नहीं कर सकते। इस तरह के लॉजिक्स जितने भी होते हैं ये सब शास्त्र बोलते कपटता है। इसलिए बोलते हैं उसको छोड़ो, वो छोड़ते ही मन तुम्हारा सरल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, एकदम नरम हो जाएगा। अच्छा बोलते हाँ, गौर भजा लोक रक्षा एकत्र निष्फल। बोलते श्री चैतन्य देव का भजन, भगवान का भजन, चैतन्य महाप्रभु का भजन क्या है? आराध्यो भगवान व्रजेश तनय सत्धामं वृंदावनम रम्य काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पित श्रीमद् भागवत प्रमाणमवलम। ये है महाप्रभु का शिक्षा, महाप्रभु का भजन, जो प्रणाली श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत को दे के गए। क्या दे के गए? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। ब्रजेश तनय कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, नंद महाराज के जो पुत्र है, नंदनंदन श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है, उनका भजन है, वही आराध्य है। महाप्रभु का भजन मतलब क्या? कृष्ण भजन करना। कौन सा कृष्ण का भजन? ब्रज का कृष्ण का भजन, वृंदावन का कृष्ण, वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण का भजन करना। इसलिए बोले तद्धामं वृंदावन, उनका धाम क्या है? वृंदावन। और उपासना क्या करने, किस तरीका से करना है? ब्रजवधू वर्गेण या कल्पित। ब्रज गोपियों ने जिस परिपाटी से श्याम सुंदर की आराधना की है, बोलते ऐसी उपासना करनी है कृष्ण की। कैसे उपासना किया? वो बोलते कृष्णेंद्रिय प्रीति को ही केंद्र बना के उपासना किया है ना। कुछ नहीं चेहरे नहीं समझ में आएगा, समझने के लिए एक होता है मैं पूजा कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं मेरा फायदा होगा, मेरा मंगल होगा, है ना, इसलिए पूजा कर। वो एक तरीका है। चैतन्य महाप्रभु का तरीका वो है नहीं। उनका तरीका क्या है? मैं पूजा इसीलिए कर रहा हूं, उससे आपको सुख होगा, आपको आनंद आएगा, आपको प्रसन्नता होगा, इसलिए कर। वहां पर मेरा व्यक्तिगत लाभ हानि का विचार नहीं रहता है। जो भी मैं कर रहा हूं वो सब का परिणाम, उसका जो फल है आप ही के जेब में जाएगा, आपके इंद्रियों का पोषण होगा, आपको सुख मिलेगा नाथ, इसके लिए मैं कर रहा हूं। दुनिया में बड़े विचित्र लोग कई हैं, इतना हरिनाम किया, मेरी माता मर गई, इतना हरिनाम किया, मेरा भाई मर गया या पत्नी मर गई, कोई मर गया, नौकरी चली गई, तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण कंपनी वाले ने तुम्हें लात मार के निकाल दिया, तो भगवान क्या करें। और दूसरा, ये संसार में कौन अमृत खा के आया कि कभी कोई मरेगा ही नहीं। भजन करो ना करो, समय आ गया मतलब है कि हर एक को मरना है। लेकिन
वो क्या करते हैं, वो सब चीजों को भगवान के ऊपर डाल देते हैं। माला पकड़ के कई ऐसे सोचते हैं, और बाहर के लोग तो वो भी नहीं, रो पीट के जब मुसीबत सिर पे आता है तब वो मंदिर में जाते। कोई बोलेगा गणेश मंदिर में चले जाओ तेरा फायदा हो जाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं, वो वहां पहुंच जाएगा। सिद्धिविनायक पैदल जाने से फायदा होगा, पहुंच जाएगा। दूसरा बोलेगा कि भाई बाबुलनाथ पैदल जाएगा तो फायदा हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तीसरा बोलेगा हाजी अली पहुंच जाओ, फायदा हो जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। चौथा बोलेगा मुंबा देवी जाओ, वहां पहुंच जाएगा। पांचवा बोलेगा शिरडी जाओ, वहां हो जाएगा। उसको कोई लेना देना नहीं, किसी से भी लेना देना नहीं। और उसका नाम, उनके शब्दों में भक्ति होता है। और शास्त्र बोलते हैं ये सब कुटिनाटी है, कपटता है, ये सब ढोंग है। भक्ति क्या है? बोलते हैं भजदातु, भगवान की इंद्रिय तोषण ही भक्ति है। मैं माला कर रहा हूं तो माला करने का जो फल है उस पे मेरा अधिकार नहीं है, मेरे गोविंद का अधिकार है, मेरे गुरुदेव का अधिकार है। क्योंकि नाम गुरुदेव ने दिया, माला गुरुदेव ने दिया, और नाम भगवान का है, तो अधिकार भी जो है गुरुदेव और भगवान का होता है, साधक का नहीं होता। उसका काम केवल गुरुदेव और भगवान की प्रसन्नता को केंद्र करते हुए हरिनाम करना। गोपियों का वही तरीका होता है। जितने भी ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, रंग देवी, चंपकलता, इंदुलेखा, जो भी सखियां हैं, ये सारी सखियां कृष्ण सेवा करती हैं राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, राधा रानी की सेवा करते हैं। इनका उद्देश्य कि श्री राधा जी की प्रसन्नता, हमारी सेवा से राधिका प्रसन्न हो, और श्री राधिका जो कृपा करना चाहे वो करे। ऐसा इस तरीका से चलता है। इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रम्य काचिन उपासना। उनकी कैसी उपासना? वो माधुर्यमयी उपासना, प्रेममयी उपासना, जिस क्रम से, जिस परिपाटी से ब्रज वधु, ब्रज की गोपियों ने किया, वो बोलते हैं वो उपासना की बात हो रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण ममलम प्रमाण क्या दिया? श्रीमद् भागवत को प्रमाण के रूप में दिया। चैतन्य महाप्रभु का भजन मतलब है भागवत को सर्वश्रेष्ठ मान के चलना। उसको चैतन्य महाप्रभु का भजन कहा। मैं महाप्रभु को मानता हूँ तो भागवत को श्रेष्ठ मानना होगा, भागवत के उपदेश को सर्वश्रेष्ठ मानना होगा। ऐसा। और क्या बोलते हैं? प्रेमापमर्थो महान, और चरम प्रयोजनीय पुरुषार्थ वस्तु क्या है? बोलते भगवत प्रेम। ऐसा। मैं महाप्रभु का भजन करता हूँ, राधा कृष्ण का भजन करता हूँ, लेकिन मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मतलब गड़बड़ है। ऐसा। और क्या बोल रहे हैं? वो बोलते इसके अतिरिक्त और कोई चीज स्वीकृत ही नहीं, तत्रादरना पर। इसके इन चीजों के अतिरिक्त किसी और वस्तु को अपने जीवन के अंदर स्वागत ही नहीं करना। वही महाप्रभु की शिक्षा। इसलिए बोलते हैं गौर भज, महाप्रभु का भजन करना, लोक रक्षा, उसके बाद मुझे दुनिया भी चाहिए। अरे नाव में बैठकर अपने लंगर को किनारे में बांधकर जो व्यक्ति पूरा दिन चप्पू चलाएगा,
नाव हिलेगा जरूर पानी के अंदर, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं जाएगा। जाएगा? चला जाएगा तो आगे से इसी करेंगे और क्या। वो खोलना पड़ता है, लंगर खोलना पड़ता है, काटना पड़ता है, तब जाके आगे बढ़ता है। उसके बाद अगर वो एक बार भी जब वो चलाएगा इधर से उधर तक जाएगा, लेकिन किनारे में बांधकर पूरा दिन पूरा रात चलाता रहेगा, ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं होने वाला है ना। हम लोग गुरुवर्गों से सुना करते थे, ज्यादा भारी ना हो जाए इसीलिए मैं सुना रहा। एक गांव से बारात निकला दूसरे गांव की तरफ, एक गांव से दूसरे गांव की तरफ बारात निकला। सुबह सुबह के समय में मुहूर्त था। वो लोगों ने रात को सबने मिलके बारातियों ने लंगर खा लिया। बंगाल का घटना है, बंगाल में नदी और ये सब तालाब बहुत ज्यादा होते हैं, नहर सारा कुछ। इस कारण से नाव लेकर के जाना पड़ता है, नाव लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए वो लोग क्या किया, खा पी के नदी में आके नाव में सारे बैठ गए। अब नाव चलाने वाला बोलता है कि पहुंच जाएंगे आधे घंटे में। ठीक है, आपको पता ही है रात का समय, मतलब सूर्यास्त के बाद नदी के अंदर हवा, बड़ा ठंडी ठंडी हवा बहता होता है ना। तो इसीलिए सबको यहाँ तक खा के बारात का भोजन, नींद आ गया। धीरे धीरे सारे सो गए। अब वो नाव चलाने वाला नाव चला रहा है। काफी देर बीतने के बाद जब चिड़िया की आवाज सुनाई दे रहा है, उनका नींद खुला, देखा तो सूरज उगने वाला है। बोलते तो मुहूर्त का समय मालूम पड़ता, निकल गया, हम अभी तक नहीं पहुंचे। एक दूसरे को उठाया, सब बोलते हैं कि ये तो समय निकल गया, इतना देर हो गया पहुंचा नहीं है, पता नहीं क्या किया मूर्ख ने। और सब उसको डांटने लगे, सब उसको डांटने लगे, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, इसीलिए ठीक नहीं किया। वो बोलता है मैं 1 मिनट विश्राम नहीं किया, मैं नाव चला रहा हूँ, देखिए कैसे पसीना से लथपथ हो गया। बोलते समस्या क्या है, कहाँ आके अटका। तो पीछे जाके देखा, सबको नाव में बिठा लिया, नाव चला भी रहा है, पूरा रात चला रहा है, लेकिन कुंटी पे जो है नाव को रस्सी से बांध के रखा हुआ है, इसीलिए वो 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं गया, हिल रहा है। हम भी दुनिया को जेब में रख के माला लेके ऐसे करते रहेंगे, माला भी घस जाएगा, पॉलिश भी हो जाएगा, शाइनिंग भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मन के अंदर से दुनिया बाहर नहीं जाएगा। इसलिए हमें कपटता छोड़ना है, कपट को छोड़ना होता है। क्या करना है, गौर भजो लोक, और इसके बाद बोलते हैं लोक रक्षा एकत्र निष्फल। भगवान को पाना चाहते हो और दुनिया को संभाल के रखना चाहते हो, एकत्र निष्फल, दोनों ही बेकार, एक साथ में दोनों काम नहीं हो सकता। इससे भी एक समस्या है, इसका मतलब दुनिया छोड़ दें, छोड़ के कहाँ जाएंगे, जहां जाएंगे वहां दुनिया बसेगा, है ना। लोग शहर से निकाल के शहर के बाहर जाना शुरू किया,
जाते 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 बाहर अब शहर बस गया, बाहर शहर बस गया, तो जाएगा कहाँ व्यक्ति? इसके लिए शास्त्र बताते हैं, क्या बताते हैं? अंतरे करह निष्ठा बाहिरे लोक व्यवहार। कौन बोल रहा है ये बात? खुद श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। अगर मैं महाप्रभु की इच्छा के अनुरूप भजन करूंगा और उसके बाद संसार को भी संभाल के रखूंगा, नहीं चलेगा। तो फिर महाप्रभु से ही जब ये प्रश्न उठ रहा है तो इसका सामंजस्य कहाँ है, हार्मोनाइज कहाँ किया जाएगा? तो महाप्रभु बतला रहे हैं, अंतरे कर निष्ठा बाहिरे लोक व्यवहार। अंदर से भगवान के चरणों में पूर्ण निष्ठा को रखना है और संसार के साथ बाहर से व्यवहार रखना है। जो व्यक्ति संसार के साथ में निष्ठा रखकर भगवान के साथ व्यवहार करता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने लिए अनर्थों का आमंत्रण करता है। खुद महाप्रभु बोल रहे दास गोस्वामी, तुमने क्या करना है? बाहिरे लोक व्यवहार। इसीलिए ना माता को छोड़ना है, ना पिता को छोड़ना, ना भाई को छोड़ना, ना पत्नी को छोड़ना है, ना दुकान छोड़ना, ना ये छोड़ना, लेकिन किसी चीज में अपने आप को उलझाना नहीं है, व्यवहारिक दृष्टि से जीवन को चलाना। बाहिरी लोक व्यवहार, जितने भी बहिर्मुख हैं, जो कृष्ण से अलग वस्तु है, उन सबके साथ व्यवहार करना। इसलिए जब तक वो वस्तु आपके साथ में है, जब तक वो व्यक्ति आपके जीवन में है, तब तक है। जब नहीं है तो नहीं है। ऐसा बोलते क्यों? वो बोलते एकत्र निष्फल। तुम सोचोगे ये वो सब चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए, वो बोलते बेकार हो जाएगा, कोई लाभ होने वाला नहीं है लास्ट में। कौन बोल रहे हैं? जगदानंद पंडित बोल रहे हैं ऐसा। हाय गौर भजो नालोक भजो भाई, समझा रहे हैं कि हाय गौर भजो, महाप्रभु का भजन करो, दुनिया का भजन मत करो। दुनिया का भजन मत करो। दुनिया का भजन नहीं करना मतलब क्या है? किसी व्यसन का आदि मत होना और भोग के इच्छा से कोई पारमार्थिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना। मतलब एकादशी करना है, मतलब एकादशी करना है। एकादशी में मैं राजगीर का आटा क्यों नहीं खा सकता? साबूदाना क्यों नहीं खा सकता? वो एक ही दिन मिला है खाने के लिए। ये फलाने पकोड़े क्यों नहीं खा सकता? लेस का चिप्स क्यों नहीं खा सकता? लिमका क्यों नहीं पी सकता? ये इसी की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। पूरा साल पड़ा है और वही व्रत के दिन उनको प्राण संकट होता है। क्यों? इसलिए यही बात यहाँ बता रहे हैं। हाँ गौर भजो, भगवान का भजन करो, ठीक से हरिनाम करो। नाई लोग भजो भाई, दुनिया के पीछे मत जाना। जो दुनिया के पीछे जाता है, दुनिया उसको अपने पीछे ही घुमाता रहेगा। भगवान के पीछे जाएगा, गुरुदेव के पीछे जाएगा, तो वो हमें हाथों से उठाकर भगवान अपने चरणों में ले जाके रख देते, अपने चरणों में ले जा करके रख देते। ऐसा हमें नहीं कष्ट होने देते। आप देखो पूरी दुनिया ने हिरण्यकशिपु का भजन किया, क्या मिला?
प्रहलाद महाराज ने भगवान का भजन किया था, क्या मिला? आग में अंदर बिठाने के बाद भी शरीर जल नहीं रहा। ऐसा हो सकता है कोई आग लगा दे और उसके बाद शरीर ना जले? लेकिन शास्त्र प्रमाण है, इतिहास इसका गवाह है कि वहां पर प्रहलाद महाराज को चिता सजा के बिठा दिया, लेकिन आग उनके शरीर में लग ही नहीं रहा। जो भगवान उस प्रहलाद को बचा सकते हैं, क्यों हमें नहीं बचाए? क्योंकि हमारा मन डामाडोल चलता है, ऐसे ऐसा है ना। भगवान भी चाहिए, माया भी चाहिए, और अगर एक चीज को चुनना पड़े, दोनों में एक ही ऑप्शन है, तो हम बोले माया दे दो, भगवान का क्या है, कभी भी मिल जाए। यही बात समझा रहे कि उसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना। एकत्र निष्फल, दोनों को एक जेब में रख के चलना वो संभव नहीं है। एक म्यान में दो तलवार कभी भी नहीं रखा जा सकता है, मालूम है? एक म्यान में एक ही तलवार रखा जा सकता है, दो तो रखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से एक जीवन के अंदर एक ही वस्तु को दिया जा सकता है, एक ही के शरण में जाया जा सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम महाप्रभु के शरण में चले जाओ। नाई लोग भजो भाई, एक पात्रे दुई खबू, ना रहे एक ठाई। एक बर्तन में एक ही पात्र के अंदर दो चीजें कभी भी नहीं रखा जा सकता है, जैसे हमने पहले चर्चा किया। ऐसा जगाई बोले यदि एकनिष्ठ ना होइबे। जगाई मतलब कौन है? जगदानंद पंडित। जगाई मतलब जगाई मदाई का जगाई नहीं है, ये ना समझे, ये जगदानंद पंडित है। वो क्या बोल रहे हैं? यदि एकनिष्ठ ना होइबे, अगर तुम एकनिष्ठ नहीं होगे। एकनिष्ठ किसके प्रति? बोलते महाप्रभु के प्रति, महाप्रभु के प्रति। तुम संसार उसके प्रति भी निष्ठा रखोगे और महाप्रभु के प्रति भी रखने का कोशिश करोगे, बोलते वो नहीं चलता। अगर तुम एकनिष्ठ नहीं रखा, क्या बोलते? वो बोलते क्या तुम्हारा भाग्य होगा? वो बोलते दो नौका के ऊपर खड़े होकर नदी पार करने का प्रयास करने वाले का जैसा दौर्भाग्य होता है, वही तुम्हारे साथ होगा। दुनिया के नौके में बैठकर एक व्यक्ति जब यात्रा करता है तो निश्चित रूप से वो डूब जाएगा, वो डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि संसार के अंदर बहुत सारे छिद्र है, मतलब बहुत तरह के अनर्थ है जो संसार में फंसा हुआ जीव को डुबा देने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए छेद वाला नाव एक है, एक नाव सबसे सुरक्षित नाव है। वो क्या है? हरिपद एक नौका, भगवान के चरण कमल ही एक नौका है। और क्या बोलते हैं? भव समुद्र। इस भव समुद्र के अंदर संसार की उम्मीदों को लेकर के, संसार की आसक्तियों को लेकर के वो छेद वाली नौका पे एक बैठा है, और हरिपाद पद्म रूपी नौका का आश्रय लेकर के एक बैठा है। कौन किनारा लगेगा? वही किनारा लगेगा जो हरिपाद पद्म का सहारा लेकर के चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या बता रहे जगदानंद पंडित? दोनों नाव पे खड़ा है वो, ना तो वो इस नाव का है ना वो इस नाव का है।
इसका होगा तो गिरेगा ही गिरेगा, और जो ना इधर का ना उधर का है वो भी गिरेगा। इसीलिए बोलते हैं जितना हो सके उतना जल्दी एक निष्ठ होकर, एक तरफ होकर गौरांग महाप्रभु के चरणों में आश्रय लेकर उनका भजन करना आरंभ कर दो। उनका भजन क्या है? महाप्रभु का भजन क्या है? बोलते ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन स्मरण ध्यान मनन होते, यही सब करने लग जाओ, उसी से तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। दुनिया का व्यक्ति सोचता है कि मैं ये और वो एक साथ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रुचि इसमें है। तुम्हारा रुचि तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं होता है। किसी का रुचि फिनाइल पीने में है तो उससे उसका फायदा क्या होगा? नुकसान ही होगा, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है इसलिए वो पी लेगा उसको। किसी का रुचि है मद्यपान करने में, वो उठा के पी लेगा, फायदा क्या हुआ? नुकसान ही हुआ है। आंतड़ियां खराब हो जाते हैं, लिवर सड़ जाता है, किडनी सड़ जाता है, अंदर अंदर से पूरा शरीर जल के खोखला हो जाता है और व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है एक दिन। ऐसा मेरा रुचि नहीं है। मेरा रक्षा करने वाला क्या रक्षा करेगा? भगवान रक्षा करेंगे। इसीलिए वहां पर बताया या तो शीघ्र, जितना हो जल्दी हो सके, जो तुमसे संभव पर हो, क्या करना है? बोलते कृष्ण भजन करो, कृष्ण के शरण में चले जाओ, और कुछ जरूरत नहीं है। यही बात यहाँ पर बतला रहे। ऐसा एक गांव के अंदर एक बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था। उसका एक बेटा था, जमींदार है, पैसे वाले हैं, तो उसके साथ में अवगुण भी अपने आप ही आते हैं अगर वो भजन में नहीं लगे हैं। भजन नहीं किया कभी जीवन में तो वो जो अर्थ है वो अनर्थ सृष्टि करता है। ये बड़ा जमींदार घर से है, उनका बच्चे को व्यसन करने का अभ्यास हो गया। वो अलग अलग स्थानों से जो व्यसन का आदि है उस पदार्थ को मंगा कर उसका सेवन कर रहा है। करते 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 एक बीमारी हो गया उसको। चिकित्सक आके उससे कह रहा है अब तुमने ये व्यसन किया तो निश्चित रूप से तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। बचना चाहते हो तो दूध पिया करो रोज। वो बड़ी खुशी से बोल रहे कि मैं दूध पी लूंगा, लेकिन साथ में भी बोला व्यसन भी करूंगा, क्योंकि इतने वर्षों का अभ्यास है उसको मैं त्याग नहीं सकता, इसलिए मैं उसको भी करूंगा। कालक्रम में क्या हुआ, दूध पी रहा है लेकिन वो उसके शरीर पे लग नहीं रहा है, साथ साथ में व्यसन भी कर रहा है। उसका उस बद अभ्यास के कारण क्या हुआ, उसका समय पे अकारण ही मृत्यु हो गया। ऐसा ये भी इसी प्रकार से है। परमार्थ का आश्रय लेगा कि संसार के रोग से निरोग होकर भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाएगा, लेकिन अगर ना करके लॉजिक ढूंढने का कोशिश करेगा, वो बोलते तर्क को अप्रतिष्ठित, तुम्हारे लॉजिक्स के अंडर में आने के लिए भगवान तुम्हारे लॉजिक बाउंड नहीं है। ऐसा भगवान जो है लॉजिक बाउंड नहीं है कि मेरे तर्क के अधीन भगवान है, इसीलिए मेरे तर्क समझाओ तो मैं समझूं कि भगवान जो है क्या है। वो उसकी मूर्खता है। मृत्यु जो है कोई लॉजिक का वेट नहीं करता है। मृत्यु जब आता है कौन सी लॉजिक चलता है वहां पर, उसके बाद तो मरना ही पड़ता है।
कुछ भी आप वहां पर अपने लॉजिक्स दो, वो मौत सुनने वाला नहीं होता है ऐसा। इसीलिए बोल रहे हैं कि सारी उलझनों के बीच में अपने आप को ना फंसाकर शास्त्र जैसे बोलते हैं, आचार्य जैसे बोलते हैं, उनके अनुगत में उनके शिक्षा पद्धति को लेकर तुम क्या करो, भजन में लग जाओ, उसी से तुम्हारा परम मंगल होगा। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि को कभी नहीं चलाना। ये क्यों नहीं कर सकता, मैं ही क्यों, इस तरह के सारे तर्क हमारे लिए नुकसानदायक है। फलाना नहीं करता है तो मेरे लिए क्यों, वो निश्चित रूप से गोबर खाएगा एक दिन, ऐसा उसका भाग्य उसको विष्ठा खाने वाले जन्म में लेके जाएगा। हमारे लिए वो आदर्श नहीं है। हमारे लिए आदर्श तो महाप्रभु है, हमारे लिए आदर्श तो गुरुदेव हैं। उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों के ऊपर चलने का प्रयास करेंगे, तभी इस भयंकर विपत्ति से हम बच पाएंगे, बोलकर जगदानंद पंडित हम लोगों को समझा रहे हैं। इसीलिए जिसको जब समझ में आ रहा है कि ये जीवन का कोई भी ठीक ठिकाना नहीं है, किसी भी मुहूर्त में कुछ भी हो सकता है, बोलते उसी समय उठकर हरिभजन करना शुरू कर दो। 5 साल का छोटा सा बालक प्रहलाद महाराज अपने साथियों को बिठा करके शिक्षा देते हुए बोल रहे, कौमारम आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह। क्या तुम सोचते हो कि मैं अभी ये करूंगा, वो करूंगा, थोड़े समय के बाद करूंगा, ऐसे चलूंगा, पहले पढ़ लिख लूं, पहले नौकरी कर लूं, पहले वो कर लूं, करो। लेकिन उन सब के साथ में पैरेलल में, जैसे नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, कपड़े बदलना जरूरी है, कोई मर गया तो क्रियाक्रम में जाना जरूरी है, कोई पैदा हुआ तो उसको बधाई देना जरूरी है, उस सब से भी ज्यादा कई गुना अधिक जरूरी है हरि भजन करना। इसीलिए बोलते हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञ, बाल्यकाल से ही, कौमार काल से ही, शिशु काल से ही हरि भजन करना आरंभ कर दो, ऐसे बता रहे हैं। कौन बता रहे? विज्ञ व्यक्ति। तर्क मत ढूंढो ऐसा। आज ये क्यों नहीं खा सकता, आज ये क्यों नहीं कर सकता, सिनेमा क्यों नहीं देख सकता, इससे क्यों नहीं मिल सकता, ये सारी चीजें तुम्हारी वृत्तियां जो कि भगवान की जाने वाले होते हैं, उसके ऊपर प्रहार बन करके मारते हैं, दाम 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 करके। तो आदमी जो है आगे नहीं जा पाता है, एक साधक अपने साधना के पथ पे अग्रसर नहीं हो पाता है। इसीलिए इस चीज को बड़ी गंभीरता से समझकर भजन करना, तभी हमारा परम मंगल होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। एक दूसरे को देख के नहीं करना, गुरुदेव को देख के करना, गुरुदेव को देख के करना, वैष्णव को देख के करना। आदर्श वो होते हैं ऐसा, उनको देख के आगे बढ़ना, परम मंगल होगा। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
मन चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल चाकर राखो जी। आप मुझे अपना चाकर बना लीजिए, अपने दासों का दास बना लीजिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो जीवन में कुछ भी नहीं है। जो आज मेरा अपना है, किस संदर्भ में वो मेरे से पराए हो जाएंगे नहीं पता। इसलिए नाम राखो गिरिधारी लाल चाकर राखो
मुझे अपना चाकर बना लीजिए, मुझे और कुछ चाहिए बस। विश्वास कीजिएगा, हर तरह के तर्क को छोड़कर पूर्ण रूप से श्याम सुंदर के चरणों का शरण जो ले लेता है
उसका जीवन में किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं होगा। ये बात को भूलिएगा, एक ही प्रार्थना रखना। बोलते हैं जो व्यक्ति भगवान के चरणों में चला गया उसका कोई बाल भी नहीं कुछ कर सकता है। हनुमान जी का पूंछ जला दिया था रावण ने, क्या हुआ? क्या पूंछ के बाल जल गए थे? एक बाल, एक लोक तक नहीं जला, लेकिन उसी पूंछ में लगी आग से लंका जल गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वयं माँ सीता, भगवान रामचंद्र उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। वैसे भक्त तो बन नहीं सकते। कोशिश करना चाहिए कि नाथ मैं हर तरह के विचारों को एक किनारे में रखकर, अगर संसार में भी हूं तो आपका संसार, आपकी सेवा का भावना के साथ में ही रहूंगा, ना कि ये मेरा भोग का उपकरण है ऐसे दृष्टि नहीं रखूंगा। ऐसे सोच के जब व्यक्ति संसार करेगा, इतना सुंदर संसार होगा, इतना सुंदर जीवन होगा, सब कुछ बड़ा अद्भुत होगा। दो नाव में पांव कभी भी मत दीजिएगा, भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करते हुए आगे चलिएगा। और आज हमारी बच्ची का जन्मदिन है, मंजुकेशी का, मंजुकेशी दासी इसका नाम है। माताओं का उम्र पूछना मना है, इसलिए पूछना नहीं है कितने साल की है। ऐसे मैंने सुना, मुझको नहीं मालूम, किसी ने बताया, सज्जन ने। तो जो भी है, आज मैं हमारे परम गुरुदेव का लेख पढ़ रहा था। परम गुरुदेव क्या बता रहे हैं इस विषय? बोलते हैं जन्मदिन होने से वो खुश होने वाला दिन नहीं है। बोलते वो दिन भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है, गुरु जी से प्रार्थना करना पड़ता है, और वो भी दुखी होते हुए बोलना पड़ता है। परम गुरु महाराज जी को उनकी माता ने यह बात बतलाया था कि भगवान से विमुख होकर व्यक्ति जो है संसार में पतित हुआ है, उसको बर्थडे मतलब है कि द डे ऑफ पनिशमेंट है। जैसे कोर्ट ने सजा सुना दिया कि तुमको अब से कारागार में तुमको डाला जाएगा, ऐसे ही कृष्ण विमुख जीव को संसार रूपी कारागार में जो दिन डाला गया है, वही दिन उसका जन्मदिन होता है। बड़ा पेनफुल डे है। जो हैप्पी बर्थडे बोल के मनाते हैं तो बड़े, उनको बेचारों को नहीं पता ये सेलिब्रेशन डे नहीं है, ये है रिपेंटेंस डे है। प्रार्थना करना पड़ता, पश्चाताप करना पड़ता है कि नाथ आपको छोड़ करके यहाँ आके मैं पड़ गया, ऐसा। और इसीलिए कृपा प्रार्थना करना पड़ता है कि मुझे यहाँ और नहीं आना, मुझे आप ही के पास रहना है। गुरुदेव मुझे आप ही के चरणों में रहना है, नाथ आप ही के चरणों में रहना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे प्रार्थना करने के लिए आज का दिन को यूज करना होता है। मेरे जन्मदिन पे परमाराध्य भगवान श्री गुरुदेव से जब मैं प्रार्थना करता था, फोन करता था, बात करता था, मिलता था, जब भी कोई भी संदर्भ में, गुरु महाराज जी अक्सर पूछते थे तिथि है, सबसे पहले यही पूछते थे तिथि के हिसाब से। मैं तब तिथि के हिसाब से पता नहीं चलता था मुझे, इसलिए मैं बोल देता था 16 अक्टूबर। तो गुरु जी हमेशा बोलते थे तिथि पालन करना होता है, और गुरु जी हमेशा अपने आप को इशारा करते हुए गुरु जी बोलते थे, हमारा जब होता है हम क्या करता है, हमारा गुरु जी का, भगवान का पूजा करता है, उनसे कृपा मांगता है। ऐसा गुरु जी अक्सर इसी बात के लिए प्रेरणा देते कि हम लोगों को अपने जन्मदिन के दिन विशेष करके संकीर्तन, वैष्णव का आशीर्वाद याचना, भक्तों का आशीर्वाद याचना करना चाहिए। इसका भाग्य अच्छा है
कि उसके जन्मदिन पे भक्त लोग आए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे करके जाएंगे। ऐसा गुरुजी यही बोलते थे, भक्तों के साथ में रहकर अपने जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करना ही वास्तविकता में जन्मदिन मनाना है। एक केक काट, ये कर, वो कर, कैंडलें बुझा दो या कुछ और कर, ये सारी अजीब सा गाने चलाओ। क्या तुम्हारे पैदा होने से देश का लाभ क्या हुआ? ये तो मेरी बच्ची है, इसीलिए इसके जन्मदिन पे मैं ये बात बोल रहा। और जगह बोलने से लोग डिप्रेशन में चले जाए। लेकिन अगर लॉजिकली सोचते हैं, तुम्हारे पैदा होने से देश को क्या लाभ हुआ? इतने बेकार लोग हैं, कोई देश का झंडा भी खरीद के नहीं लगा सकता, उसको भी सरकार को मुफ्त में देना पड़ता है। वो भी लगाने के लिए किसी की, तुम जिस धरती पे रह रहे हो उस धरती की पताका का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे निकृष्ट प्राणी है दुनिया का। भगवान राम, रामायण में पढ़िएगा, भगवान राम अयोध्या जी के रज को वस्त्र में बांधकर हर अपने साथ में लेके गए थे और हर जगह उसकी पूजा किया करते थे। मातृभूमि की इतनी महिमा है। और लक्ष्मण जी जब लंका देख के, विभीषण का राज्याभिषेक करके लंका देख के बड़े प्रसन्न हुए थे। उनके मन में कुछ भाव आ रहा था, ऐसे लीला दिखाया तो भगवान राम लक्ष्मण को बोल रहे हैं, जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी करके। मातृभूमि और माँ से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। बोले तुम्हारा जिंदा रहने से माँ को क्या फायदा, मातृभूमि को क्या फायदा, और तुम्हारे अपने लिए क्या फायदा? ये सब व्यक्ति सोचेगा नहीं, सिर्फ कैंडल बुझा देगा और गाना चला के नाच कूद करेगा, पार्टी करके आ जाएगा। उस व्यक्ति का पैदा होना एक जानवर का पैदा होने में कोई अंतर नहीं। वो भी तो माँ से ही पैदा हो रहा है, ये इंसान से पैदा हो रहा है, वो चाहे कुत्ता हो, सुअर हो, कोई और प्राणी से पैदा हो रहा है। जन्म तो एक ही है, प्रजनन क्रिया भी एक है, जन्म भी एक है, सब एक जैसे ही है। तो अंतर क्या है? यही अंतर है। क्या है? हरि भजन में लगना, भगवान से कृपा प्रार्थना करना, गुरुदेव से कृपा प्रार्थना करना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, भक्तों से कृपा मांगना कि मैं कृष्ण से विमुख होकर यहाँ आके पड़ा हुआ हूँ, आप लोग सब मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस संसार में और ना आऊँ, मैं अपने प्रभु के चरणों में जाके उनकी सेवा में लगा रहूँ। यही प्रार्थना करने का दिन को वास्तविकता में जन्मदिन बोल के हमें समझना होगा। इसीलिए बच्ची का भाग्य है, आप सब यहाँ बच्चे को आशीर्वाद दे के जाना ताकि इसका भजन अच्छा हो, इसकी जिंदगी हमेशा खुशी रहे इसके जीवन में। ऐसे करना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
श्री श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद श्री राधा नैनानाथ पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की।